नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, पार्ट 1। इसके लिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक के अंदर कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है और ये जो टॉपिक है वो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। लिया है पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 hours एंड पाइप बी कैन फिल both the pipes are open and after 2 hours pipe A is closed. How much time will we take to fill the remaining part of the tank? तो पाइप A जो है वो सिस्टर्न मतलब टंकी या टैंक। पाइप A जो है वो टैंक को 6 hours में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है। और पाइप B जो है वो अकेला उस टैंक को 8 hours में भर सकता है। द पाइप आर ओपन, अगर दोनों पाइप का नल खोला जाए तो एंड आफ्टर 2 hours, दोनों पाइप को 2 घंटे तक चलाया जाता है। दोनों पाइप के नल को 2 घंटे के लिए खोला जाता है। उसके बाद ए पाइप को बंद कर दिया जाता है। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक? तो बी को उस टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बाकी बचा जो पार्ट है उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, ये अपने को पता लगाना है। तो इसके अंदर फर्स्ट लाइन है कि पाइप ए जो है वो टैंक को सिस्टर्न को 6 घंटे में पूरा भर सकता है। 6 घंटे में पूरा भर सकता है। एक घंटे में कितना भरेगा? जैसे कि अपन ने मान लिया कि ये एक टैंक है, ये पाइप जो है वो 6 घंटे में पूरा भर सकता है। इसमें इक्वल पार्ट बनाएंगे, कुछ पार्ट इक्वल नहीं है, सारे पार्ट इक्वल बनाएंगे। तो ये टैंक जो है वो 6 घंटे में पूरा फिल कर सकता है ये पाइप। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1 घंटे में अगर ये 6 इक्वल पार्ट है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 1/6 पार्ट फिल करेगा। दूसरे घंटे में 2/6, तीसरे घंटे में 3/6। तो ऐसे ही 6/6 का मतलब क्या होगा? पूरा कब भरेगा? पूरा कब जब हो जाएगा 6/6 मतलब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो पूरे टैंक के लिए अपन क्या लेंगे? 1 लेंगे। ठीक है। एक घंटे में वो कितना पार्ट भरेगा? 1/6 पार्ट। एक घंटे में कितना पार्ट? पूरा टैंक जो है वो 6 hours में भर देता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/6 पार्ट भरेगा। ठीक है। A can fill a cistern in 6 hours. तो पाइप A can fill a cistern in 1 hour। 1 hour, तो 1 hour में वो कितना भरेगा? पूरी टंकी जो है, पूरी सिस्टर्न जो है उसका 1/6 पार्ट ऑफ सिस्टर्न भर देगा। 1/6 पार्ट ऑफ सिस्टर्न भर देगा। ठीक है। इसी प्रकार पाइप भी कितना आ जाएगा? पाइप भी जो आ जाएगा, पाइप बी कैन फिल सिस्टर्न इन 1 hour। सिमिलरली तो पाइप बी जो है वो 8 hours में भर देता है पूरा। तो 1 hour में कितना भरेगा? 1 hour में 1/8 पार्ट ऑफ सिस्टर्न भर देगा। ठीक है। फिर दोनों को ओपन किया जाता है, बोथ आर ओपन। A एंड B, ठीक है, बोथ कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1 hour। तो फिल कर रहे हैं, फिल के लिए प्लस साइन लगाते हैं। और 1 hour, तो ये तो 1 hour में कितना भरेगा? ये 1 hour में 1/6 पार्ट भरेगा। और बी वाला कितना भरेगा? 1 hour में 1/8 पार्ट भरेगा। और ये दोनों ही फिल कर रहे हैं, तो फिलिंग के लिए
प्लस साइन लगाएंगे, अगर एम्प्टी कर रहे हैं तो जो भी पाइप एम्प्टी कर रहा है उसके लिए माइनस साइन लगाएंगे। फिर 6 और 8 का अपन एलसीएम लेंगे, तो 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 3 6, 2 4 8। फिर ये दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आएंगे, तो 2 3 6, 6 4 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 24। फिर 6 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 1 4 प्लस 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 8 3 24। तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 1 3 1 3। ये क्यों किया, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को दोनों के डिनोमिनेटर में 24 चाहिए, इसलिए सोचेंगे कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो 4 से करेंगे। और 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 3 से करेंगे। तो 4 1 4 और 3 1 3। तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 and 3 7/24। यानी कि अगर उस टैंक के अगर अपन 24 इक्वल पार्ट करें तो दोनों मिलकर के 1 घंटे में 24 पार्ट में से केवल 7 पार्ट को फिल करेंगे। 24 पार्ट में से केवल 7 पार्ट को फिल करेंगे। तो रिवर है उसको 2 आवर्स के लिए भरा गया, तो अपन निकालेंगे A and B can fill a cistern in 2 hours। जब 1 आवर का पता है, 2 आवर के लिए अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/24 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। तो ये हो जाएगा 7/12। 7/12। तो यहाँ पर अब है रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग सिस्टम, रिमेनिंग सिस्टम हो जाएगा, जैसे कि फुल के लिए मैंने बोला था, अगर टैंक को अपन फुल के लिए 6/6 से डिवाइड किया था तो 1 आ गया था, तो फुल के लिए 1 हो गया, और ये हो जाएगा 7/12। तो इसको अपन कर सकते हैं, इसको 1 दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको यहाँ पे भी 12 होना चाहिए, तो दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 12/12 माइनस 7/12। तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5/12, या फिर यूँ कर सकते हैं कि 12 में से 7 पार्ट फिल है, तो बाकी पार्ट कितना बचा, 12 में से 7 को माइनस किया तो कितना बच गया, 5/12 पार्ट। फिर अपने को पता है कि बी के लिए पता है कि बी जो है वो 1/8 पार्ट 1 आवर में फिल कर सकता है, 1/8 पार्ट 1 आवर में फिल कर सकता है। तो अपन लिखेंगे 8 पार्ट ऑफ सिस्टर्न कैन फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 आवर। 1 आवर अपन ने ये क्यों लिखा, क्योंकि अपने को उसका पार्ट पता है, टाइम पता करना है, तो पार्ट को जो पता होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में और जो पता करना है उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। 1 पार्ट ऑफ सिस्टर्न कैन फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 के लिए ये जो नंबर होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो ये 1/1/8। तो फ्रैक्शन में ये वाला जो नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, ऐसे करेंगे 1। फ्रैक्शन में डिवीज़न के साइन के बाद वाला नंबर पलट करके आ जाता है, तो ये हो जाएगा 8/1 इजिकल टू 8 आवर्स। वो 2 5/12 पार्ट ऑफ सिस्टर्न कैन फिल पाइप बी इजिकल टू 1
1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना है तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 5 जा 10 अपॉन 3, ये हो गया। फिर इसको अपन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3 आवर्स। ठीक है, फिर इसके अंदर ये तो हो जाएगा 3 आवर्स, और आर को, आर से छोटा होता है मिनट। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मिनट, ये हो जाएगा 3 आवर्स 20 मिनट। तो we will take 20 minutes to fill the remaining part of the सेकेंड क्वेश्चन है, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है बी की तुलना में दुगना वर्क करता है, इफ़ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अगर दोनों मिलकर के काम करें तो वो पूरा काम जो है वो 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। देन बी अलोन कैन डू इट इन डैश डेज। तो बी अकेला उसको कितने दिन में काम फिनिश करेगा। तो अपन मान लेंगे, यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं दे रखा कि ए कितना है, तो ए बी की तुलना में, बी जितना काम करता है उसकी तुलना में ट्वाइस करता है, डबल करता है। तो लेट वर्क डन बाय बी इन 1 डे इज इक्वल टू एक्स। तो हो जाएगा, यहाँ पे फोकस पड़ता है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, वर्क डन बाय ए इन 1 डे, सॉरी हाँ यस, इन 1 डे इज इक्वल टू, क्योंकि बी का पहले दे रखा है, बी का डबल ए करता है तो ये हो जाएगा 2x। फिर ये बोल रहा है दोनों मिलकर के उस काम को 12 डेज में फिनिश कर देते हैं। A and B both finish their work in 12 डेज। पूरा वर्क जो है वो 12 डेज में ख़त्म कर देते हैं, ये लाइन गिवन है। फिर वर्क डन बाय ए एंड बी बोथ इन 1 डे। तो 12 डे में पूरा काम करते हैं तो एक दिन में पूरे पार्ट का 1/12 पार्ट करेंगे, पूरे पार्ट का 1/12 पार्ट करेंगे तो 1 डे में कितना हो जाएगा 1/12। और वर्क डन बाय ए एंड बी बोथ इन 1 डे। तो यहाँ पे 1 डे, 1 डे ए जो है 1 डे में कितना काम करता है 2x काम करता है, और बी जो है वो 1 डे में कितना काम करता है x काम करता है। अब दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो दोनों का एक एक दिन का काम अपन ऐड कर लेंगे। वो किसके बराबर दे रखा है, और यहाँ पे दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, वो दोनों मिलकर के काम कितना काम
वन डे में कितना काम कर रहे हैं, 1/12 पार्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया 1/12। अब इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1/12। तो x इज इक्वल टू कोई नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/12, 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 3 सा 36। तो x किसके लिए है, x जो है वो b के लिए है, x किसके लिए, b के लिए है। तो x अकेला अगर काम करेगा तो वो अकेला x के द्वारा अकेला एक दिन में किया गया कार्य, b के द्वारा अकेला एक दिन में किया गया कार्य तो है पूरे कार का 1/36, पूरे काम का 1/36 काम करेगा। तो पूरा काम करने के लिए उसको कितने दिन लग जाएंगे, 36 डेज लग जाएंगे। पूरा काम करने के लिए उसको 36 डेज लग जाएंगे। तो लिख देंगे बी alone can do this work in 36 days. I think you have understood this example. A alone can finish a piece of work in 10 days, which B alone can do in 15 days. If they work together and finish it, then out of total wages of rupee 3000, how much wages A will get? क्वेश्चन है कि ए अकेला अगर किसी काम को करे तो वो 10 दिन में ख़त्म कर देता है, अगर उसी काम को बी अकेला करे तो वो उसी काम को 15 डेज में ख़त्म कर देता है। ठीक है, अगर वो दोनों मिलकर के उस काम को करें और ख़त्म कर दें तो उनको उस काम को ख़त्म करने के 3000 रुपीज़ मिलते हैं, 3000 रुपये मिलते हैं। तो ए को कितने रुपये मिलेंगे, ए की स्पीड जो है वो कम दिनों में ख़त्म कर देता है, यानी कि ए की स्पीड ज़्यादा है और बी की स्पीड ज़्यादा दिन ले रहा है, तो बी की स्पीड थोड़ी कम है। तो दोनों को अलग अलग वो मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर है अलोन कैन फिनिश of work in 10 days। इसको अपन लिख सकते हैं वर्क डन बाय ए इन 1 डे। वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना हो जाएगा, पूरे काम का 1/10 पार्ट हो जाएगा। उसी तरह वर्क डन बाय बी इन 1 डे, तो बी का एक दिन में काम जो हो जाएगा 1/15 डे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उन दोनों का टोटल बेसिस, तो दोनों का अपन रेशियो निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ए का वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय ए इज टू वर्क डन बाय बी इन 1 आवर। ठीक है, तो ए के द्वारा वर्क किया गया इतना और बी के द्वारा वर्क किया गया 1/15। अब इन दोनों का जो डिनोमीटर है वो तो सेम नहीं है, तो दोनों का डिनोमीटर सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे। तो ये 10, ये 15, ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। फिर इसका एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट टेबल में आएंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो एलसीएम आ गया अपना 30। तो इन दोनों रेशियो को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमीटर को हटाने के लिए। तो ये 30 मल्टीप्लाई बाय 1/10, यहाँ पर 30
मल्टीप्लाई बाय 1/15। तो ये 0 से 0 कैंसिल और 15 टू ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30। तो यहाँ पर रेशो क्या आ गया, यहाँ रेशो आ गया, यहाँ पे 3:2 का रेशो आ गया। तो टोटल ऑफ रेशोज टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। फिर अपने को क्या पूछा है, ए का बेसिस। तो ए विल गेट बेसिस इज इक्वल टू, ए को टोटल पार्ट तो 5 है, ए को 5 में से कितने पार्ट मिलते हैं, 3 पार्ट मिलते हैं। तो अपन कैसे लिखते हैं, जैसे कि अपने को मार्क्स मिलते हैं 5 में से 3 मार्क्स मिले, तो अपन ऐसे लिखते हैं 3/5। तो टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी जो है वो 3000 रुपीज़ है। टोटल मनी दोनों को उस काम को ख़त्म करने के 3000 रुपीज़ मिले, तो ये हो जाएगा 3000। तो 3000, अगर ए को 5 में से 3 पार्ट मिलते हैं, 5 में से 3 पार्ट मिलते हैं, तो 3000 में से कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3000। तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, ये 00, 6 3 ज़ा 18 और ये 00। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए को 1800 मिलेंगे। और बाकी इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो पार्टनरशिप में, साझा में आते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। बी जो है उससे 50% ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। इन हाउ मैनी डेज बी कैन फिनिश द वर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये दे रखा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ये जो है कोई भी पूरा मतलब 100% काम, 100% काम 15 डेज में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, है he can do a piece of work in 15 days. Work done by A in 1 day। तो 1 डे में वो पूरे काम का 15वां भाग करेगा। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, अगर उस काम को 15 इक्वल पार्ट में बांट दे तो 15 का केवल एक ही पार्ट करेगा, वो हो जाएगा 1/15। फिर ये बोल रहा है, वर्क डन बाय बी इन 1 डे। बी जो है वो 50% मोर का मतलब, अगर मोर है, मोर मतलब ज़्यादा के लिए अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, किसका 50%, ये जो काम कर रहा है 1 डे में, ये जो काम कर रहा है 1 डे में उसका 50% का मतलब मल्टीप्लाई। और 50% को कैसे लिखेंगे, 50 और परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया 1/15 प्लस 1 1 ज़ा 1, 15 2 ज़ा 30। इन दोनों का अपन एलसीएम निकालेंगे, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो एलसीएम 30 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम 30 आ गया, एलसीएम 30 आ गया। फिर यहाँ पे भी डिनोमीटर में भी 30 लाना है, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए। 15 2 ज़ा होता है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ पे भी 30 लाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे। तो इसको 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2/30, और यहाँ तो 30 है तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों लाइक फ्रैक्शन में समान भिन्न में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर दोनों को प्लस कर लेंगे, अगर समान भिन्न में कन्वर्ट हो गए तो दोनों के न्यूमरेटर को, दोनों के अंश को प्लस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 1
इक्वल टू 3/30। फिर ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 वन ज़ा 3, 3 10 30, तो ये आया 1/10। यानी कि बी जो है उसी काम को उस काम एक दिन में 1/10 पार्ट करेगा। एक दिन में 1/10 पार्ट करेगा। अगर उस काम को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो तो 10 में से 1 पार्ट कर लेगा। तो टोटल काम को फिनिश करने में कितने दिन लगेंगे, उसको 10 डेज लगेंगे। तो अपन लिखेंगे कि बी कैन फिनिश वर्क in 10 days. I think you have understood all these questions. If you like this video, please like, share and subscribe also. Thank you for watching this video. Love you all प्यारे बच्चों।